हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लार्ज करंट इन अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में बड़ी धाराओं से क्या बचाया जाना चाहिए? ए द पावर सोर्स, बी द सर्किट कंपोनेंट्स, सी द सर्किट केबल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन केस शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका पावर सोर्स भी डैमेज हो सकता है, सर्किट कंपोनेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं और सर्किट केबल भी डैमेज होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 है, what is the rating of a fuse wire or setting of an overload relay in circuit breaker selected based on? सर्किट ब्रेकर में फ्यूज तार की रेटिंग या ओवरलोड रिले की सेटिंग का चयन किस आधार पर किया जाता है? A. The highest rating of the circuit component. B. The lowest rating of the circuit component. C. The average rating of the circuit component. And D. The recommended rating of the circuit component. तो फ्यूज वायर की रेटिंग सर्किट कंपोनेंट की लोएस्ट रेटिंग होती है। दैट मीन्स एक सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट की रेटिंग अलग अलग होगी। तो जिस कंपोनेंट की रेटिंग सबसे कम होगी उसके आधार पर हम फ्यूज वायर की रेटिंग को सेट करते हैं, ताकि इन केस कोई ओवर करंट की कंडीशन आती है या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तो सबसे पहले जो लो रेटिंग का जो आपका कंपोनेंट होगा वो प्रोटेक्ट हो जाए। सो ऑप्शन नंबर 2, द लोएस्ट रेटिंग ऑफ द सर्किट कंपोनेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट टाइप ऑफ शॉर्ट सर्किट कैन अकर इन सीरीज सर्किट। श्रेणी सर्किट में किस प्रकार के शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं? ए पार्शियल एंड फुल डेड शॉर्ट, बी ओनली पार्शियल, सी ओनली फुल डेड शॉर्ट एंड डी नीदर पार्शियल नॉर फुल। तो सीरीज सर्किट में दो तरह के शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, या तो पार्शियल शॉर्ट सर्किट होगा या फुल शॉर्ट सर्किट होगा, जिसे हम डेड शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट आर सम कॉमन कॉजेस ऑफ ओपन सर्किट इन सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ में खुले परिपथ के कुछ सामान्य कारण क्या है? ए एक्सेसिव करंट, बी प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स ऑफ स्विचेस, सी बर्नआउट फ्यूजेस एंड डी शॉर्ट सर्किट। तो कॉमन एग्जांपल क्या होते हैं ओपन सर्किट के? किसी भी एक सीरीज सर्किट में वो हो सकते हैं फ्यूज का जलना, कॉन्टैक्ट का इम्प्रॉपर होना, कनेक्शन वायर में ब्रेकेज होना या रजिस्टर का जल जाना। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, बर्नआउट फ्यूजेस। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट विल अ वोल्ट मीटर इंडिकेट इफ कनेक्टेड अक्रॉस एन ओपन सर्किट इन अ सीरीज सर्किट। यदि किसी वोल्ट मीटर को श्रेणी परिपथ में खुले परिपथ से जोड़ा जाए तो वह क्या सूचित करेगा? ए नो वोल्टेज, बी रिड्यूस वोल्टेज, सी फुल सप्लाई वोल्टेज एंड डी इनफाइनाइट वोल्टेज। यदि वोल्ट मीटर को किसी भी एक ओपन सर्किट पे कनेक्ट करा जाएगा तो वो शो करेगा फुल सप्लाई वोल्टेज को, क्योंकि इस केस में क्या होगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से ओपन सर्किट में वोल्ट मीटर फुल सप्लाई वोल्टेज को इंडिकेट करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 फुल सप्लाई वोल्टेज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ ब्रेक इन अ सीरीज सर्किट यूजिंग अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का उपयोग करके आप श्रेणी परिपथ में ब्रेक का स्थान कैसे निर्धारित कर सकते हैं? ए बाय मेजरिंग द करंट, बी बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस, सी बाय मेजरिंग द पावर एंड डी बाय मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट। अगर हमें सीरीज सर्किट में किसी भी ब्रेकडाउन को मेजर करना है या ब्रेकडाउन की लोकेशन को मेजर करना है तो हमें हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना होगा। तो जिस कंपोनेंट के अक्रॉस फुल सप्लाई वोल्टेज आएगा, इसका मतलब वहां पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, दैट मीन्स वो एक ओपन सर्किट की कंडीशन है। सो ऑप्शन नंबर 4 बाय मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट विल एन ओम मीटर इंडिकेट इफ कनेक्टेड अक्रॉस अ ब्रोकन वायर इन सीरीज सर्किट। यदि ओम मीटर को श्रेणी परिपथ में टूटे तार से जोड़ा जाए तो वह क्या संकेत देगा? एक कंटिन्यूटी, बी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सी जीरो रेजिस्टेंस एंड डी वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अगर ओम मीटर को हम किसी भी ब्रोकन वायर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो वो क्या शो करेगा? वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरी विद इट्स लेंथ। किसी चालक का प्रतिरोध
उसकी लंबाई के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? ए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी, इट रिमेन कांस्टेंट, सी, इट हैज नो रिलेशन एंड डी, इट वेरीज डायरेक्टली। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ इट्स कंडक्टर। दैट मीन्स जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 4, इट वेरीज डायरेक्टली, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिलेट टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया? किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित होता है? ए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी, इट रिमेन कांस्टेंट एंड डी, इट हैज नो रिलेशन। तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो जैसे जैसे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 1, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? तो अगर हमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम मीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज डबल व्हाइल कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट? किसी चालक का प्रतिरोध का क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्थिर रखा जाए? ए, इट रिमेन द सेम, बी, इट इज हाफ, सी, इट इज डबल एंड डी, इट बिकम इनफाइनाइट। सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर, तो अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3, इट इज डबल, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस वायर इन वायर बाउंड रजिस्टर? तो वायर बाउंड रजिस्टर में रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है? ए, कॉपर, बी, सिल्वर, सी, निकल क्रोम अलॉय एंड डी, गोल्ड। तो वायर बाउंड रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस बना होता है वो निकल क्रोम अलॉय का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज एन इंसुलेटिंग कोर टिपिकली मेड ऑफ इन वायर बाउंड रजिस्टर? अब इंसुलेटिंग कोर किसकी बनी होती है? ए, मेटल, बी, वुड, सी, सिरामिक, प्रोक्लेन एंड डी, प्लास्टिक। तो वायर बाउंड रजिस्टर में जो इंसुलेटिंग कोर बनी होती है वो सिरामिक, प्रोक्लेन की बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर वायर बाउंड रजिस्टर टिपिकली यूज्ड? तो वायर बाउंड रजिस्टर को हम किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं? ए, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, बी, हाई करंट एप्लीकेशन, सी, लो पावर एप्लीकेशन एंड डी, डिजिटल एप्लीकेशन। तो वायर बाउंड रजिस्टर को हम यूज करते हैं हाई करंट एप्लीकेशंस में। सो ऑप्शन नंबर 2, हाई करंट एप्लीकेशन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज दी वोल्टेज रेटिंग रेंज फॉर वायर बाउंड रजिस्टर? वायर बाउंड रजिस्टर की हमें वोल्टेज रेटिंग को बताना है। वायर बाउंड रजिस्टर की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो होती है 1 से लेके 100 वाट तक। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायर बाउंड रजिस्टर डिजाइन टू ओपन द सर्किट अंडर सर्टेन कंडीशन? ए, वेरिएबल रजिस्टर, बी, थर्मिस्टर, सी, फिक्स्ड रजिस्टर एंड डी, फ्यूजेबल रजिस्टर। तो फ्यूजेबल रजिस्टर वो एक स्पेशल टाइप का वायर बाउंड रजिस्टर होता है जो सर्किट को किसी सर्टेन कंडीशन में ओपन कर देता है। सो ऑप्शन नंबर 4, फ्यूजेबल रजिस्टर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट मटेरियल आर यूज्ड टू मेक कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर? कार्बन संरचना प्रतिरोध बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ए, कार्बन और ग्रेफाइट मिक्स्ड विद पाउडर इंसुलेटिंग मटेरियल, बी, एल्यूमिनियम एंड स्टील, सी, गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड डी, कॉपर एंड सिल्वर। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के लिए हम यूज करते हैं कार्बन का या ग्रेफाइट का जिसके अंदर मिक्स होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज द टिपिकल पावर रेटिंग रेंज ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर? कार्बन संरचना प्रतिरोधकों के लिए सामान्य शक्ति रेटिंग सीमा क्या होती है? तो कार्बन कंपोजिशन जो रजिस्टर होते हैं उनको हम लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं और उसकी रेटिंग होती है 0.1 से 2 वाट की। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस रेंज अवेलेबल फॉर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस? कार्बन संरचना प्रतिरोधकों के लिए उपलब्ध प्रतिरोध सीमा क्या है? तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस रेंज होती है वो 1 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ आर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कनेक्टेड इनटू अ सर्किट?
कार्बन संरचना प्रतिरोधकों को सर्किट में किस प्रकार जोड़ा जाता है? A. Using solderless connector. B. Through a wireless connection. 3. With lead of tinned copper wire. And D. By embedding them into the circuit board. अगर हमें किसी भी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर को किसी सर्किट में कनेक्ट करना है तो हम कॉपर वायर को लेड के साथ यूज करते हैं और लास्ट में इसको सोल्डर कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विद लेड ऑफ टिन्ड कॉपर वायर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का प्राइमरी काम क्या होता है? ए. हाई पावर एप्लीकेशन, बी. जनरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सी. हाई वोल्टेज एप्लीकेशन एंड डी. प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हाट आर द टू प्रोसेसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मेटल फिल्म रजिस्टर? धातु फिल्म प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली दो प्रक्रियाएं क्या है? ए. थिक फिल्म एंड थिन फिल्म, बी. वायर बाइंडिंग एंड कार्बन कंपोजिशन, सी. इलेक्ट्रोलाइटिक एंड केमिकल इचिंग एंड 4. मैकेनिकल कटिंग एंड वेल्डिंग। तो मेटल फिल्म रजिस्टर के जो दो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? थिक फिल्म एंड थिन फिल्म। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हाट मटेरियल आर यूज्ड टू क्रिएट थिक फिल्म रजिस्टर? थिक फिल्म रजिस्टर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? ए. गोल्ड एंड प्लेटिनम, बी. कार्बन एंड ग्रेफाइट, सी. कॉपर एंड सिल्वर एंड डी. मेटल कंपाउंड एंड पाउडर ग्लास। तो थिक फिल्म रजिस्टर बनाने के लिए हम यूज करते हैं मेटल कंपाउंड और पाउडर ग्लास का। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है हाउ आर थिन फिल्म रजिस्टर प्रोसेस्ड? तो थिन फिल्म रजिस्टर को किस तरह से बनाया जाता है? ए. बाय यूजिंग अ निकल क्रोम अलॉय wrapped around a core, B. by mixing carbon with an insulating binder, C. by depositing a metal vapor on ceramic base and D. by applying a thick layer of metal compound on a base। तो थिक फिल्म रजिस्टर को बनाने के लिए हम सिरामिक बेस पर मेटल वेपर को डिपॉजिट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 बाय डिपॉजिटिंग अ मेटल वेपर ऑन अ सिरामिक बेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज द रेजिस्टेंस रेंज अवेलेबल फॉर मेटल फिल्म रजिस्टर? तो मेटल फिल्म रजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस रेंज बतानी है। मेटल फिल्म रजिस्टर की रेजिस्टेंस रेंज होती है 1 ओम से लेके 10 ओम। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज विद इन विच मेटल फिल्म रजिस्टर कैन ऑपरेट? वहाँ तापमान सीमा क्या है जिसके भीतर धातु फिल्म प्रतिरोध कार्य कर सकते हैं? तो मेटल फिल्म रजिस्टर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 120 डिग्री सेल्सियस से 175 डिग्री सेल्सियस होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन द सिरामिक बेस ट्यूब इन कार्बन फिल्म रजिस्टर? कार्बन फिल्म प्रतिरोधकों में सिरामिक आधार ट्यूब पर क्या जमा होता है? तो सिरामिक बेस ट्यूब कार्बन फिल्म रजिस्टर में क्या होगा? कार्बन फिल्म की थिन लेयर होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हाउ इज द लेंथ ऑफ द कार्बन फिल्म इंक्रीज्ड इन कार्बन फिल्म रजिस्टर? कार्बन फिल्म प्रतिरोधकों में कार्बन फिल्म की लंबाई कैसे बढ़ाई जाती है? ए. बाय एडिंग मोर कार्बन, बी. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सी. बाय चेंजिंग द सिरामिक बेस मटेरियल एंड डी. बाय यूजिंग अ स्पाइरल ग्रुप कट ओवर द सरफेस। तो अगर मैं कार्बन फिल्म रजिस्टर में कार्बन फिल्म की लेंथ को इंक्रीज करना है तो हम स्पाइरल ग्रुप के खांचे को काटते हैं जिससे हम कार्बन फिल्म की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 बाय यूजिंग अ स्पाइरल ग्रुप कट ओवर द सरफेस इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट इज द रेजिस्टेंस रेंज अवेलेबल फॉर कार्बन फिल्म रजिस्टर? कार्बन फिल्म रजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस रेंज बतानी है। तो कार्बन फिल्म रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस रेंज होती है वो 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज द पावर रेटिंग फॉर कार्बन फिल्म रजिस्टर? तो कार्बन फिल्म रजिस्टर की पावर रेटिंग क्या है? तो कार्बन फिल्म रजिस्टर की जो पावर रेटिंग होती है वो अप टू 1 वाट तक होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज विद इन विच कार्बन फिल्म रजिस्टर कैन ऑपरेट? वहाँ तापमान सीमा क्या है जिसके भीतर कार्बन फिल्म प्रतिरोधक कार्य कर सकते हैं? तो टेम्परेचर रेंज कितनी है कार्बन फिल्म रजिस्टर की? वो 85 डिग्री से 155 डिग्री सेल्सियस तक होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है हाउ इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर टिपिकली एक्सप्रेस्ड? किसी प्रतिरोधक का नाम मात्र मान सामान्यता किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो रेजिस्टेंस की जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो हम ओम्स में, किलो ओम्स में और मेगा ओम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट डज द टॉलरेंस लिमिट फॉर अ रजिस्टर इंडिकेट? किसी प्रतिरोधक की सहनशीलता सीमा क्या दर्शाती है? ए. द मैक्सिमम पावर रेटिंग, बी. द रेंज विद इन विच द एक्चुअल रेजिस्टेंस कैन वेरी, सी. द रेजिस्टेंस वैल्यू इन ओम्स एंड डी. द फिजिकल साइज ऑफ द रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस लिमिट क्या बताती है? ये एक हमें रेंज बताती है जिस रेंज में रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल
किसी रेजिस्टेंस पे लिखा हुआ है 10 ओम प्लस माइनस 1, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम तक वेरी कर सकती है। 1 ओम पॉजिटिव यानी कि 11 ओम और 1 ओम नेगेटिव यानी कि 9 ओम, तो इसके बीच में ये वेरी कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा, द रेंज विद इन विच द एक्चुअल रेजिस्टेंस कैन वेरी। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट डज द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ अ रजिस्टर रेफर टू। किसी प्रतिरोधक की लोडिंग क्षमता से क्या तात्पर्य है? ए, द मैक्सिमम वोल्टेज द रजिस्टर कैन हैंडल, बी, द टाइप ऑफ रजिस्टर, सी, द रेजिस्टेंस वैल्यू एंड डी, द टॉलरेंस लिमिट। तो किसी भी रजिस्टर की लोडिंग कैपेसिटी हमें बताती है कि रजिस्टर कितना वोल्टेज या कितनी वॉट को हैंडल कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ माइक्रो एम्पेयर थ्रू अ ब्रिज कनेक्शन। ब्रिज कनेक्शन के माध्यम से माइक्रो एम्पेयर के प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए, वोल्ट मीटर, बी, एमीटर, सी, ओम मीटर एंड डी, गैल्वेनोमीटर। तो हमें काफी कम करंट को अगर मेजर करना है, माइक्रो एम्पेयर के करंट को मेजर करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 गैल्वेनोमीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मटेरियल चेंजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि के साथ अधिकांश पदार्थों का प्रतिरोध किस प्रकार बदलता है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में इसका अपोजिट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता रहेगा, लेकिन नॉर्मल केस में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द टर्म रेफर्ड फॉर द अमाउंट बाय विच रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय ईच डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज। तापमान परिवर्तन के प्रत्येक डिग्री से प्रतिरोध पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा को क्या कहते हैं? ए, थर्मल कोफिशिएंट, बी, टेम्परेचर कोफिशिएंट, सी, हीट कोफिशिएंट एंड डी, कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। तो इसे बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच टाइप ऑफ मटेरियल हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा कोफिशिएंट हुआ? जब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ए, सेमीकंडक्टर, बी, प्योर मेटल, सी, इंसुलेटर एंड डी, अलॉय। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? प्योर मेटल्स का होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑन अ मटेरियल रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या प्रभाव पड़ता है? A, the resistance increase with temperature, B, the resistance become zero, C, the resistance remain constant and D, the resistance decrease with temperature। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है? टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये किस में होता है? सेमीकंडक्टर में होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।